So hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys might be doing really well. So last video डाला था company law पे and it's been quite a while now that I last interacted with you guys. And honestly trust me, उसका response देखने के बाद I was convinced somehow कि अभी जो भी videos डालने हैं subject wise strategy approach ही देनी है so that you all get a subject wise approach at least. But honestly the quantum of DMs that I have been receiving in the past 1 week on my Insta handle is actually insane. And जो भी लोग मैसेज भी कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि कोई नई बात नहीं हो रही है. हर कोई आके एक ही चीज पे फोकस कर रहा है. एवरीबडी समहाउ कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग कि हम सोच कुछ रहे हैं, हमारे साथ हो कुछ और रहा है. वी आर प्लानिंग समथिंग, वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट. एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इज समवे कंसर्निंग, क्योंकि ये आपको उस स्टेज पे एनकाउंटर हो रहा है जब एग्जाम इज जस्ट 2.5 months फ्रॉम नाउ. सो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप सोच भी रहे हो, 100% भी टारगेट बना रहे हो, एटलीस्ट रीच टू 80% ऑफ इट. अगर आप 50% जितना भी नहीं निकाल पा रहे हो आउटपुट एट दिस स्टेज, तो आई फील इट इज समहाउ कंसर्निंग. एंड इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को थोड़ा होल्ड पे डाला है, बिकॉज आई फील दैट हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन विद यू ऑल एट दिस स्टेज इज वे मोर इम्पोर्टेंट कि क्यों आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहा है. ऐसा तो क्या गलती हो रही है हमारी प्लानिंग में दैट वी आर नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज हाई टाइम नाउ कि आप जो सोचो वो इम्प्लीमेंट तो होना ही चाहिए. तो जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी लोगों को जो भी डाउट है, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग बाय द वे ऑफ दिस वीडियो. सो डू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड. एंड फॉर दोज हू आर व्यूइंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, just for them a little introduction, this is Anki Sabni and welcome to episode 5 of Decoding Ranker's Secret. So in this video I'll just try to help you out कि क्यों आउटपुट नहीं आ रहा है. एंड पहले तो ये जो भी लोग बोल रहे हैं ना कि सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, somehow I just want to ask you guys कि आप इम्प्लीमेंट होने के लिए एक टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाए हो भी कि नहीं. बिकॉज अभी 2-2.5 महीने में आप कोई भी दिन पे कोई भी बुक उठा के बस पढ़ाई चालू नहीं कर सकते हो. मेरे हिसाब से एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल तो अभी आपके हाथ में होना चाहिए. एवरी डे हैज टू बी स्केड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू मी. सेकेंडली, आई हैव मेट दो सेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अंडरस्टैंडिंग इट्स इम्पोर्टेंस. वो टाइम टेबल बना भी रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फॉलो इट, बट उनका बेसिस ऑफ मेकिंग दैट टाइम टेबल इटसेल्फ इज सो फ्लॉड कि उनको रिजल्ट्स तो मिलने की बहुत दूर की बात है. बिकॉज जो भी आप भेज भी रहे हो मुझे टाइम टेबल के स्केड्यूल के पिक्चर्स, आई डोंट फील दैट द बेसिस ऑफ दैट इटसेल्फ इज दैट गुड इनफ कि आपको वो डिजायर्ड आउटपुट मिल सके. एंड थर्डली, द सेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एवरीथिंग राइट but still are not able to implement the desired output, नहीं निकाल पा रहे हो, somehow that is concerning too. So in this video I want to genuinely discuss कि क्या गलत हो रहा है हमारी प्लानिंग में कि हमारे आउटपुट निकल के नहीं आ पा रहा है. So do watch the entire video, share it with everybody, and in case if you're new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss any update. Honestly, let's not just frustrate and panic without any reason. सबसे पहले let's go to the roots of it. क्यों नहीं हो पा रहा है, पहले रूट समझते हैं, उसका रूट कॉज क्या है. So I had did this calculation. I don't know if it's that unusual. आप खुद से आज सवाल जवाब करो कि आपने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं कि नहीं आपके टाइम टेबल बनाने के टाइम. So I had did this calculation. तभी मुझे समझ गया था कि मुझे सबसे पहले तो फिक्स टाइम निकाल के देना पड़ेगा कि कितना मेरा फिक्स टाइम निकलने वाला है. So फिक्स टाइम बेसिकली पता है, हमें कॉस्टिंग में पढ़ाते थे फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है, वेरिएबल कॉस्ट ये होता है. तो सबसे पहले फिक्स टाइम निकालो यहाँ पे. सो फिक्स टाइम मीन्स द टाइम विच इज गोइंग टू गो ओनली इन एनी केस, और जिस पे कंट्रोल आपका बिल्कुल नहीं है वो टाइम जाने ही वाला है. आप जो भी साइड हसल भी कर रहे हो वो सारा कुछ इंक्लूड कर दो पहले इसमें, ताकि आपको समझ आए कि वो हसल करने के बाद भी आपके पास काफी टाइम बच रहा है. एनीबडी हु इज कंप्लेनिंग दैट यू हैव कॉलेज और असाइनमेंट और ऑफिस या वर्क रिलेटेड जो भी है, एवरीथिंग इज ओके, बट अभी के लिए वो सारा टाइम गिन लो और समझ लो कि 24 घंटों में से मैक्सिमम आपका वो सब एक्टिविटीज में कितना टाइम जाएगा. एंड समहाउ आई कैन प्रूव यू, आई कैन एक्चुअली टेल यू कि वो सबके बाद भी आप चाहो तो टाइम स्टिल कर सकते हो. सो आई हैड मेड 2 डिफरेंट स्केड्यूल. वन स्केड्यूल वॉज जब तक क्लास खत्म नहीं हुआ, एंड सेकेंड वॉज जब क्लास खत्म हो गया था. बिकॉज ऑब्वियसली क्लास खत्म हो गए तो उसके बाद तो काफी ज्यादा टाइम मिल रहा था सेल्फ स्टडी के लिए. सो व्हेन आई एक्चुअली कैलकुलेटेड, आई अंडरस्टूड कि अगर मैं 6 घंटे सो लूँ, 6 घंटे की क्लासेस, 6 घंटे की कॉलेज, 2-2.5 घंटे ब्रेक भी ले लूँ, उसके बाद भी मेरे पास नियरली 5.5 आवर्स जितना, 5 घंटे तो मिनिमम बचते हैं मेरे पास. उसमें से अगर मैं 4 घंटा भी पढ़ लूँ ना क्लासेस चालू होने के साथ भी, आई कैन एटलीस्ट बी ऑन पैरिटी विथ वेयर द क्लासेस इज गोइंग लाइक. सो आई फील गॉड फॉरबिड अगर किसी का लेक्चर भी बाकी है तो एटलीस्ट आप 4 घंटे तो भी चुरा सकते हो. एंड जिनके क्लासेस तो खत्म हो गए, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ
डाउट ऑल्सो ईयर नियरली मुझे तभी समझ गया था क्लास खत्म होने के बाद कि 12 घंटे निकल सकते हैं, उसमें से मुझे क्वालिटी भी अगर मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, इट इज गुड टू गो फॉर द डे. सो अकॉर्डिंग टू मी अंटिल एंड अनलेस यू डू दिस कैलकुलेशन इट विल नॉट वर्क. और ये सबका अलग होगा बिकॉज एवरी वन इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट स्टोरी, एवरी वन इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट साइड हसल. बट आज एक्चुअली बैठ के कैलकुलेट करो कि अगर आपको टाइम जा भी रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, किस एक्टिविटीज में जा रहा है. अकॉर्डिंग टू मी अगर आपने फिक्स टाइम निकाल दिया है उसके बाद भी जो आपका आइडल टाइम बच रहा है उसमें भी बस ऐसे ही पढ़ाई मत चालू कर लो. अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स. एंड प्रायोरिटाइज ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने किया था, डिफिकल्ट टू इजी. अभी आपका सीक्वेंस अलग हो सकता है. यू नीड टू प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील is more relevant for you. But whenever I used to compare like जो भी डिफिकल्ट चीज है सबसे पहले वो निपटा लो, उसके बाद शांति से इजी चीजों को लास्ट पे रखा तो भी चलेगा. सो दिस इज हाउ माय अप्रोच यूज्ड टू गो, दैट आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स फर्स्ट, उसके बाद इजी सब्जेक्ट्स को लेती थी. सो इफ आई जस्ट शेयर विथ यू ऑल जनरली इन डिटेल, तो मेरा एग्जीक्यूटिव के टाइम ऐसा था दैट आई यूज्ड टू बी लिटिल स्केयर्ड ऑफ JIGL बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. सो आई हैड प्रायोरिटाइज JIGL सबसे पहले, उसके बाद टैक्स, उसके बाद कंपनी लॉ. बिकॉज टैक्स मैंने सेकंड पे इसीलिए रखा था क्योंकि कुछ पास्ट पेपर्स जब मैंने देखे थे मेरे को तभी समझ गया था कि एक्सेप्शनल पेपर बनने के काफी चांसेस है. सो आई हैड पुट दैट. आफ्टर दैट कंपनी लॉ ऑब्वियसली, उसके बाद सिक्योरिटीज लॉ डाला था. उसके बाद हमारे टाइम पे SBC का जो सब्जेक्ट होता था वो था, फिर ECL और फिर दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, FSM हो गया और अकाउंट्स हो गया. सो दिस इज हाउ माई प्रायोरिटी यूज्ड टू गो एंड दिस प्रायोरिटी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफिकल्ट एंड ईजी ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी प्रोफेशनल वालों के लिए भी इफ आई जस्ट शेयर, सो प्रोफेशनल के टाइम पे आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड ऑफ ऑडिट. इन क्लियर वर्ड्स इफ आई से मेरी बहुत ज्यादा फटती थी ऑडिट से. सो आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज ऑडिट DD वाला सब्जेक्ट पहले, उसके बाद RCD ज्यादा टफ लगता था, देन फॉलोड बाय टैक्स, देन GRMC, उसके बाद CR, फिर फंडिंग, फिर ड्राफ्टिंग और फिर जो बचे हुए 2 ओपन बुक है MCS हो गया, IBC हो गया. सो दिस इज हाउ माई डिफिकल्ट टू इजी सब्जेक्ट्स यूज्ड टू. इसलिए अकॉर्डिंग टू मी ज्यादा कंपैरिजन में भी जाके कोई मतलब नहीं है. अब क्यों कंपेयर कर रहे हो कि आपका दोस्त 15-16 घंटे पढ़ रहा है और आप 7 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू मी व्हाट मैटर्स इज द आवर्स ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी. सो आप ये पहले तो कंपैरिजन ही छोड़ दो कि कोई कितना कैसे पढ़ पाता है. एंड व्हेनेवर आई ऑल्सो ट्राई टू गिव माई स्ट्रैटेजीज, आई ऑलवेज ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि सुनो सब, जानो सब, यूज इट एज मच एज यू कैन यूज इट एज ए रेफरेंस, एज अ बेस, एवरीथिंग, बट मेक द नेसेसरी ऑल्टरेशंस अकॉर्डिंग टू यू. बिकॉज ये खुद मैं बिलीव करती हूँ कि सिंपली जस्ट रैंडमली कॉपिंग अदर पीपल्स स्ट्रैटेजी माइट नॉट वर्क फॉर यू. तो पहले मैं यही बोल रही हूँ, सुनो सब बट एनालाइज दैट इफ इट विल वर्क इन योर केस और नॉट. just copying somebody's strategy is not something I support. So according to me what you can do is किसी और का कॉपी करने से पहले खुद के साथ बैठो एंड डू स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस. स्वॉट एनालिसिस जब मैंने खुद का किया था ना, तब मुझे समझ गया था कि मेरी स्ट्रेंथ्स कौन सी सब्जेक्ट्स है, वीकनेस कौन सा है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या बन सकता है. सो एग्जीक्यूटिव के टाइम पे व्हेन आई हैड डिड दिस स्वॉट एनालिसिस ऑफ माई सेल्फ, I understood that for me strength can be company law because I used to like that. SBC was quite scoring, and third securities law because मुझे लॉ सब्जेक्ट ही पसंद था. सिक्योरिटीज लॉ वाज आल्सो गुड फॉर मी. एंड सेकंड जब मैंने समझा कि वीकनेस क्या है, जैसे मैंने बोला JIGL का लैंग्वेज थोड़ा अटपटा लगता था, सो आई हैड पुट दैट एज अ वीकनेस. अपॉर्चुनिटीज में दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डाल दिए थे बिकॉज आई न्यू कि उसमें सही गया तो पूरे मार्क्स मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है. एंड थ्रेट ऑफ कोर्स टैक्स था बिकॉज काफी टाइम से टैक्स एक्सेप्शनल पेपर निकल रहा था. इन केस ऑफ प्रोफेशनल व्हेन आई सैट विथ माई सेल्फ, आई डिड द स्वॉट एनालिसिस ऑफ माई ओन थिंग, आई अंडरस्टूड कि मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ्स CR फंडिंग, क्योंकि दोनों में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है और बाकी दोनों ओपन बुक है उसमें तो स्कोर करना ही पड़ेगा. सो दीज वर द स्ट्रेंथ्स. वीकनेस अगर आप बता सको तो एज आई टोल्ड यू ऑडिट से फटती थी, तो ऑडिट एंड देन RCD. अपॉर्चुनिटीज आई थॉट वॉज GRMC. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि GRMC बहुत ज्यादा ही थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा ही उसको याद करने में दिक्कत हो रही है. बट अकॉर्डिंग टू मी आई जस्ट अंडरस्टूड सब्जेक्ट देखते ही कि इसमें ज्यादा कुछ बाहर से पूछ के डिफिकल्ट बनाने का स्कोप नहीं है. जो है यहाँ का ही उधर उधर घुमा के दे माइट मेक न्यू क्वेश्चंस, बट इफ आई वर्क ऑन दैट देयर इज अ चांस टू स्कोर अ गुड sum of
marks there. And lastly, threat was again taxi one. So this is how I had did the SWOT analysis of my own strengths and weakness. Honestly, according to me, सिर्फ schedule बनाने से काम नहीं होगा. Detailed level of scheduling is what you need to do. Go on to micro level of aspects कि कितने दिन में कितनी चीजें कैसे फॉल होनी चाहिए. So now if I just show you my this thing, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था फर्स्ट रीड, सेकंड रीड, थर्ड रीड ये डेट्स तक खत्म होनी चाहिए. प्रीलिम्स फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है तो उसका डेट असाइन कर लिया था. दीज वर माई लॉन्ग टर्म गोल्स. नाउ इफ यू लुक एट इट क्लोजली यू विल अंडरस्टैंड मंथली गोल्स भी थे, वीकली गोल्स भी थे, पर डे के गोल्स भी थे. एवरी डे व्हाट आई नीड टू डू वाज आल्सो स्केड्यूल्ड. हर घंटे में क्या करना है ना वो भी पता था. सो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ प्लान मत करो, माइक्रो लेवल प्लानिंग करो एंड स्टार्ट पुटिंग बफर डेज इन बिटवीन. बिकॉज आई फील कि जो प्रेशर हमें आ रहा है ना कि वो तारीख तक नहीं हो पा रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं, दूसरे दिन से स्केड्यूल ही नहीं बना रहे, उसका एक ही सोल्यूशन है, स्टार्ट पुटिंग बफर डेज इन योर स्केड्यूल. हर स्केड्यूल के बाद 2-3 बफर डेज डालने लगो ताकि आज अगर आपका कुछ बच रहा है, आज 5-6 चैप्टर सोचे जो उसमें से 2 नहीं हुए, फॉरगेट इट, पुट इट ऑन दैट डे. बफर डे पे आएगा तब देखा जाएगा. दूसरे दिन का स्केड्यूल मत बिगाड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो. कलेक्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड पुट इट ऑन योर बफर डे. थिंग व्हिच आई फील जो हम सब गलती करते हैं इज I also did that and which is why I'm telling you ये गलती मैंने की थी, आप मत करना. सबसे पहले तो start putting things down to paper. आपके माइंड में कितना भी रॉक सॉलिड आइडिया होगा, कितना भी आप मोटिवेटेड हो गया आपके माइंड में कि मेरे को आज 5-6 चैप्टर पढ़ने हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है until and unless you put it down to paper. When you put it down to paper, put it into numbers. Now what do I mean by numbers? अगर आप एक चैप्टर सोचे हो, put it 130 से लेकर 330 तक वो चैप्टर होना ही चाहिए. Start mentioning very clearly in numbers कि आपका कितने टाइम में कौन सी चीज होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू मी पुट इट डाउन टू पेपर, क्योंकि काफी टाइम ऐसा भी होगा दैट इफ देयर इज अ ब्रेक फर्स्ट रीड और सेकंड रीड के बीच, सम चैप्टर्स माइट वैनिश ऑफ और आपको लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है. इफ यू मेंटेन अ डायरी आपको ये भी समझ में आएगा कि ये पढ़ा हुआ है, बस टाइम बीइंग के लिए थोड़ा वैनिश होगी मेमोरी से, बट इफ आई रीड इट अगेन यू विल रिकॉल इट. तो सबसे पहले तो ये एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास. सेकेंडली व्हेन यू मेक डेली टारगेट लाइक आई टोल्ड यू, टाइम के हिसाब से नंबर वाइज इफ यू पुट इट इनटू नंबर्स यू विल अंडरस्टैंड. एंड मेरे को तो हमेशा इसका ये बेनिफिट लगता था. वंस आई यूज्ड टू गेट वन टारगेट डन, आई यूज्ड टू स्ट्राइक इट ऑफ एंड द सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आई यूज्ड टू गेट कि नहीं मैंने सोचा था और मैंने एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी किया वो चीज को. सो अकॉर्डिंग टू मी यू नीड टू जस्ट नॉट थिंक इट इन योर हेड, स्टार्ट पुटिंग इट ऑन टू पेपर एंड सेकेंडली स्टार्ट क्वांटिफाइंग एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ योर डे. अकॉर्डिंग टू मी एक ही बार में इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने से बेटर है स्टार्ट डिवाइडिंग योर बिगर टास्क इनटू 3 to 4 स्मॉल टास्क. सो एज आई टोल्ड यू इन माई फॉर्मर वीडियोज ऑल्सो, मैं फर्स्ट रीड जब भी करती थी माई फोकस वॉज ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सेकेंड रीड माई फोकस वॉज ऑन मेकिंग मार्किंग्स एंड नोटिंग्स क्लियरली. थर्ड रीड तक आते आते माई फोकस शिफ्टेड टू रिटेंशन. नाउ अंडरस्टैंड इफ यू ट्राई टू डू एवरीथिंग इन द सेम रीड इट माइट गेट अ लिटिल डिफिकल्ट, माइट गेट अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, टाइम भी ज्यादा लेगा. सो अकॉर्डिंग टू मी इफ यू हैव टाइम अभी के लिए तो स्टार्ट डिवाइडिंग दोस थिंग्स. एक बड़े टास्क को 3-4 छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लो. कभी कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हो उसको वैसे ही पढ़ो. फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, देन ऑन मार्किंग्स एंड देन ऑन रिटेंशन. नाउ दिस इज स्ट्रैटेजी फॉर दोज हु आर स्टडिंग पहले दिन से ही. जो अगर लास्ट में आके पढ़ाई कर रहा है तो उसने तो पहले से पढ़ाई नहीं की है, तो दैट पर्सन डज नॉट हैव द टाइम to even divide. So according to me this is not relevant for them. but जो पहले दिन से पढ़ाई कर रहे हैं start dividing your task. Secondly I feel now it is high time कि अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो उसका भी स्केड्यूल बनाओ. टाइम पास करने के लिए भी स्केड्यूल करो. सो ये सुनने में थोड़ा ऑड लग रहा है बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज हाई टाइम नाउ. अब आपके मूड के हिसाब से ब्रेक्स लेना बंद कर दो एंड स्टार्ट टेकिंग इट अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, बिकॉज ब्रेक्स इज एसेंशियल, वेरी एसेंशियल. लॉन्ग रन में बर्न आउट होने का मतलब नहीं है. स्टार्ट टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स बट टेक दैट अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल. अभी मेरा फिक्स था कि 9 से 9:30 मेरे को वॉक पे जाना है तो जाना है, बट स्टार्ट स्केड्यूलिंग दैट टू. मन के हिसाब से ब्रेक्स लेना अभी छोड़ दो. As I told you, हर किसी का स्केड्यूल थोड़ा अलग होगा. सो मेक द नेसेसरी ऑल्टरेशंस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. बट दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई फील इन लॉन्ग रन इफ यू वांट टू सर्वाइव, start inculcating at least these things in your schedule. So firstly what I feel is take good sleep,
ये मुझे बताने वाला कोई नहीं था, ना आई यूज टू गो कम्प्लीटली इनटू द जोन, 3-4 दिन तक सोना ही नहीं हो रहा है. बट अकॉर्डिंग टू मी इन लॉन्ग रन हैव अ साउंड स्टडी शेड्यूल, डिसेंट स्लीप एटलीस्ट आप लो, एंड एटलीस्ट प्रिपरेशन के टाइम आप लो. एग्जाम के दिन का मैं नहीं बोल रही हूँ अभी, डू इट एज पर योर कन्वीनियंस, स्टिल टेक डिसेंट स्लीप इवन ऑन एग्जाम डेज. बट अभी पढ़ाई के टाइम तो यू कैन टेक गुड 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. तो ये मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट लॉन्ग रन में आई फील हैविंग गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा दिन फ्रेश भी रहना है. सेकेंड थिंग विच आई पर्सनली फील इज डोंट कंप्लीटली डिस्कनेक्ट योर सेल्फ विथ एवरीबडी. थोड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन रखो. नाउ बाय दिस सोशलाइजिंग आई डोंट मीन यू नीड टू एंगेज इन टू सोशल मीडिया एक्टिविटीज, फोन वगैरह. आई पर्सनली फील यू नीड टू हैव समबडी हु यू कैन टॉक टू. इट कैन ईदर बी योर पेरेंट्स, योर प्रोफेसर्स, some close friends of yours with whom you can generally just share what you're going through. So according to me, पूरा डिस्कनेक्ट मत करो, खुद को पनिश करके कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा. Discuss how your day is going, everything with at least few selected people of your life who wish actually good things for you. Third, personally I feel कि you need to maintain your health. इसका ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज आई फील फिजिकल या मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो गई, कोई आपको बताने वाला नहीं है. एंड दिस आई रियलाइज लेटली कि इस कोर्स में ऐसा है दैट इवन इफ यू फॉल सिक, even if you're mentally not doing well, somehow नुकसान आपका ही होने वाला है. It is somehow your fault only. So this is the harsh reality. So it is better that we start taking care of our mental and physical health. Go and engage in some physical activities, walking, jogging, जो भी है, थोड़ा fresh रहना start कर लो, and engage into activities which can actually make your mind stable. पढ़ाई करना है but long run तक चलना है. So I feel these things are few things which you can do. अभी 2-2.5 महीने के लिए I feel stop eating also outside food. Whatever you have, try to have a good healthy balanced schedule. जो भी आपको घर पे भी मन हो रहा है, tell your mom to make it at home. Lastly, I would just say, I hope this video has helped you. I hope अब जो भी गलत हो रहा है उसका थोड़ा तो clarity आया होगा, I hope. And thank you for watching the entire video. And I hope to see you soon with the next video. In case if you have any other suggestions, you can put it in the comments, and if you have any other doubts, you can message me on Instagram too. Until then, study well, don't worry, जो होगा सब अच्छा होगा, do your best, God will take care of the rest. See you soon in the next video.